तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है। सपोज मान के चलिए कोई नंबर लिखा है 2+2+2+2+2। तो इसे कैसे लिखते हैं? क्लास 3rd में ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर को बार बार जोड़ा जाए तो कुछ नहीं करना है। किस नंबर को जोड़ रहे हैं? तो 2 को, तो 2 आप लिख लो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। और कितनी बार जोड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स। सेम चीज़ अगर कोई और नंबर ले लेते, सपोज 7+7+7, तो किसको प्लस कर रहे हैं? बार बार 7 को। कितनी बार कर रहे हैं? तो 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। क्या? अगर मैंने यही चीज़ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब कैसे लिखेंगे? क्या इसी तरीके से लिखेंगे? नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या है? किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 को। 2 लिख दिए। कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर लिख देंगे 5। इसी को हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ेंगे इस टाइप के। इसमें क्या होता है कि ये जो 2 है ये कहलाएगा बेस, और ये जो 5 है वो कहलाएगा हमारा पावर। तो अगर यही सेम चीज़ 7 मल्टीप्लाई 7 लिखा रहे, तब क्या करेंगे? तो सेम चीज़ करना है। 7 कितनी बार है? 1 2 3। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7। कितनी बार कर रहे हैं? 3 टाइम्स, तो 3 लिख देंगे। यही चीज़ अगर और लिखा रहे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, इस केस में आप ये देखो कि किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो -2 को। तो हम यहाँ पे -2 लिख दिए और अच्छे से इसको ढक दिए। अब कितनी बार है? तो 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो इसके ऊपर 3 लिख दिए। अब पढ़ेंगे कैसे? तो -2 raised to the power 3, ठीक है, या -2 पे पावर 3, जो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले आते हैं, उसको आज हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जो है उसको प्रूफ करेंगे। पहला होता है when बेस आर सेम, जब बेस क्या हो? सेम हो, एंड पावर्स आर डिफरेंट। जब बेस सेम हो और पावर क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे पहला, सपोज पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला में लिखा दूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5। चलो छोटा नंबर ले लेता हूँ, 5 की जगह पे 2 पे पावर 4। तो इसे कैसे? पहले इसे लिखने का तरीका क्या है? आप किस बेस को कर रहे हो मल्टीप्लाई? तो 2, तो 2 तो बेस में आएगा ही आएगा। अब इसके पावर क्या होंगे? तो इसके पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। 3 + 4 मीन्स 2 पे पावर 7। अब कैसे आता है? चलिए हम ये चीज़ जान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ। एक ये ब्रैकेट रहा और ये वाला मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पे लिख दिया, और एक और ब्रैकेट। अब मैं इस 2 को क्या करता हूँ? एक्सपेंड करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 पे पावर 3 मीन्स जो बेस में जो लिखा हुआ है 2, इसको हम 3 बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इस वाले में बेस हमारा क्या है? 2। कितनी बार है? तो 4 बार, तो बेस 2 को हमने लिख दिया 4 बार। क्या आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इधर का 3 और इधर का 4, तो टोटल कितने हो गए 7। किसके साथ हो गए 2 के। देखिए सेम रिजल्ट है कि नहीं है, तो इससे प्रूफ हो गया। अब इसी को आपको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखा रहेगा, आपके बुक्स में भी हो सकते हैं कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू, बेस सेम है क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है बेस में, तो इसका पावर क्या है, एक पावर है m, दूसरा है n, तो इसको प्लस के रूप में लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब चलते हैं किसमें, डिवीज़न में। सपोज यही चीज़ लिखा रहता कि 2 एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ, 2 पे पावर 3 डिवाइड 2 पे पावर 2, और ये आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता है कहीं पे, 2 पे पावर 3 डिवाइड 2 पे पावर 2, दोनों सेम है। इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, पावर को माइनस। और माइनस कैसे करेंगे, जो पावर बड़ा होगा वहीं पे जाके माइनस करेंगे। सपोज न्यूमरेटर का पावर बड़ा है, मतलब ऊपर वाले का पावर बड़ा है, नीचे वाले का पावर छोटा है, तो हम ऊपर ले जाके इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पे पावर 1। अगर यही चीज़ उल्टा लिखा रहता, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 2 और नीचे हो गया 2 पे पावर 3। अब आप ही सोचो कहाँ पे पावर बढ़ा है, ऊपर या नीचे, तो आप कहोगे कि नीचे, तो कुछ नहीं करना है, 1 डाल के नीचे लिख दिए पावर और 3 माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, कैसा कि a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, और इसी चीज़ को कैसे लिखा रहेगा, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, और इसका आंसर क्या होगा, जो बड़ा हो। सपोज मान के चलिए m बड़ा है n से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में माइनस करेंगे, a m माइनस वो n। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। सपोज यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो पहला वाला आप देखो क्या है, बेस क्या सेम है जो हम लोग अभी पढ़े, कहोगे सर हाँ सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, बेस लिख दिए। अब मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बड़ा आता है, नंबर बड़ा आता है मतलब क्या हो गया कि उसके पावर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि इसके पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे, 3 + 4 + 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 9 + 3 12, आंसर हो गया। अब दूसरा आते हैं, इस वाले में देखो डिवाइड में है, क्या बेस सेम है, हाँ सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर छोटा होता है, तो इसका मतलब उसका पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि वो नंबर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर 5 पे पावर 9। अब आते हैं ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे कि क्या है प्रॉपर्टीज़। तो सपोज मान के चलिए लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 2 और उस पे भी पावर कितना है 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे बताओ, क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है उसी को तो 3 बार करना है मल्टीप्लाई, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2, हमने लिख दिया 3 टाइम्स। सही सर, तो बेस क्या है सबका 2 है, क्या ये मल्टीप्लाई में, हाँ, तो जुड़ेगा या घटेगा, तो जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे
नंबर बड़ा आना चाहिए। अब बड़ा तभी आएगा जब इसका पावर प्लस होगा। 2 + 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं इसको अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 पे पावर 2। मैंने क्या किया, पलट दिया पावर को, करके देखते हैं। इस बार किसको लिखना है, बेस क्या है हमारा, 2 पे पावर 3। कितनी बार है, 2 बार, तो लिख दिया 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3। किस चीज़ में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। बेस क्या है, 2, पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 6। ओहो, दोनों सिनेरियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा रहे a⁴m पे पावर n, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चूंकि सारे पावर भी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो जानते हैं, क्या a × b करो या b × a करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁴n, उस और m को बाहर कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको इस वाले केस में करके दिखाया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप ज़रा देखो ये 6 आया कैसे, ये 6 आया कैसे, तो आप पाओगे कि दोनों का जो पावर है उसको क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब a का पावर एक n है और मल्टीप्लाई दूसरा पावर क्या है, m है। ये हमारा हो गया रिजल्ट। यहाँ से आपको फॉर्मूला नंबर 3 मिला। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, क्या ये सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 7 टू द पावर 2 पे पावर 3। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टू द पावर 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 3 टू द पावर 2 पे पावर 5 डिवाइड 3 पे पावर 4। इसको सॉल्व करना है। आप एक बात बताओ, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व अभी हमने सीखा, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और बाद बाकी नंबर जिसको हमने टच नहीं किया क्योंकि हमने अंडरलाइन यहीं तक किया है, इसका मतलब सिर्फ इसको ही टच किया है, तो बाद बाकी नंबर को हम वैसे का वैसा एज इट इज लिख देंगे। अब हमारा रिजल्ट क्या आया, 3 पे पावर 10 डिवाइड बाय 3 पे पावर 4। अब हम लोगों ने बात किया था क्या, कि अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो छोटा होता है, छोटा होते जाता है, और छोटा तभी होगा जब उसका पॉजिटिव पावर क्या होगा, माइनस में होगा, मीन्स 10 - 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 6। ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगे हाथों कर ही लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 अब अलग है। क्यों अलग है, आप ज़रा ध्यान से देखो, 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 7। इस बार क्या है, बेस हमारा सेम है ही नहीं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब बेस सेम हो तब हम लोग ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रखते हैं अभी हॉल्ड पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है भाई, 5 डिवाइड बाय 12, ओहो, 5 डिवाइड बाय 21 और 5 डिवाइड बाय 13 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/7। अब कुछ नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चूँकि डिवाइड में है तो इसके पावर को माइनस कर देते हैं, ये हुआ पावर इसका माइनस, तो ये अब जिसे हमने टच नहीं किया उसको लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 8, और ये हो जाएगा 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों पावर देखिए, बेस सेम तो बेस लिख दिए, पावर अलग, तो इस मल्टीप्लाई में दोनों पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 15 इज द आंसर। अब आते हैं, जब पावर इसमें इस सिनारियो में देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों पावर सेम है, तो हम लोग एक ले लेते हैं साफ से स्लाइड, उसमें दूसरा कंडीशन डाल देते हैं, व्हेन
bases are different and power are same. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5। इस केस में देखिए क्या है, पावर सेम है लेकिन इसका बेस अलग है। मुझे एक बात बताइए, जब दो आदमी का पावर सेम होता है तो आप उसको देखिएगा क्या करते हैं, शादी भी सेम में करते हैं, ठाट बाट से रहते हैं सेम तरीके से, चाय नाश्ता सब भी सेम तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों का पावर सेम है तो भाई दोनों एक ही घर के अंदर रहेगा, मल्टीप्लाई होना चाह रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, और दोनों शो करेगा अपना पावर। ये होता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब आया कैसे इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या गलत। तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक्सपेंड करते हैं। 2 को एक्सपेंड करेंगे 5 बार, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डाल देते हैं। 3 को करते हैं 5 बार, ठीक है। अब दोनों का गठबंधन करा देते हैं। क्या गठबंधन, 1 2 यहाँ से उठाते हैं, 1 3 को यहाँ से उठाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 एक बार लिखाया, फिर मल्टीप्लाई डाल देते हैं। फिर इस वाले 2 को उठाते हैं, इस वाले 3 को उठाते हैं, इसका गठबंधन। चलो एक पेयर बन गया ये भी। चलो इस वाले को और इस वाले को उठा लेते हैं, स्वाहा, ये अलग हो गया। नेक्स्ट बचा ये बेचारा, तो ये बेचारी, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब बचा लास्ट में ये, तो इसको भी कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए क्या सारे सेम है, 1 2 3 4 5। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 5 बार। क्या रिजल्ट सेम आया, सेम आया। इसका मतलब यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 4, कि अगर क्या हो पावर सेम हो। सपोज मान के चलिए a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों बेचारे को घर के अंदर और उस पर पावर सेम। सेम सिनेरियो अगर डिवाइड में हो इन द सेंस कि, चलिए एग्जांपल पहले देख लेते हैं। 2 पे पावर 5 और डिवाइड 3 पे पावर 5, बेस अलग है पावर सेम है। चलो भाई अंदर डाल के इस पे पावर सेम कर देते हैं, तो ये हो गया a टू द पावर m b टू द पावर m, दोनों सेम, तो इसको कर देते हैं अंदर और इसके ऊपर आ जाता है पावर। चलिए अब इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। चलिए 3 टू द पावर 7 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 7। अब देखिए दोनों का पावर सेम, तो क्या करेंगे भाई, बेस दोनों अंदर आ जाओ और इस पर पावर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 7। ये R.D. शर्मा का एक्सरसाइज 6.2 के पहला क्वेश्चन का था, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ के क्या किया, सॉल्व किया। तो लास्ट टाइम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। चलिए इस बार ए बी नहीं लिख के मैं एक्स लिखता हूँ। पहला था क्या कि जब बेस सेम, मतलब दोनों एक्स में हो, इसके पावर क्या हो, अलग हो, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में नंबर बड़े होते हैं तो इसे प्लस कर दीजिए। दूसरा पढ़ा, अगर यही चीज़ माइनस में हो, सॉरी डिवाइड में हो, तो कुछ नहीं करना है, बेस सेम है, बेस को लिख दीजिए, इसके पावर को आराम से माइनस कर दीजिए। चलिए तीसरा पढ़ा, एक ही बेस पे 2 पावर आ जाए, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों, तो और पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, मतलब और मल्टीप्लाइड हो जाएगा। चौथा हमने क्या पढ़ा, जब पावर ही सेम हो जाए और बेस ही अलग हो जाए। भाई जब पावर सेम तो दोनों आदमी सेम, उसके पावर भी सेम।
और पांचवा क्या पड़ा, एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एम, लेकिन किस चीज़ में, डिवाइड में। तो अब क्या हो गया, उस जैसे बेस लिखा वैसे लिख दिए, और पावर को हमने सिर्फ क्या किया, ऊपर पे डाल दिया। आई होप कि अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।